ठीक उसी जगह से निकलता है जिस जगह पर सुरेंद्र ने इशारा किया था। दिल्ली में एक महिला कांस्टेबल मोना की हत्या की मिस्ट्री अब सुलझ चुकी है। कातिल खुद दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा निकला। इस कत्ल के बाद उसने ऐसी कहानी बनाई कि जांच करने वाली पुलिस खुद ही उसमें उलझ कर रह गई। आखिर क्यों एक पुलिस वाले ने महिला पुलिस का कत्ल किया? एक पुलिस वाला 2 साल तक एक मुर्दा को जिंदा बनाने के लिए गजब की कहानी लगातार बता रहा था। वो महिला सिपाही मर चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज़ में ऑडियो की कहानी अब भी उसके घर वालों को लगातार पहुंचाई जाती थी। वो मर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे कोरोना की वैक्सीन लगवाई गई। वो मर चुकी थी, लेकिन वो पहाड़ों की वादियों में लगातार घूमती थी और वो होटलों में रुकती थी। आखिर ये सब कुछ कैसे होता था? इसके पीछे की जो पूरी कहानी है जो बनाई जाती थी, आप जानेंगे तो बड़ी से बड़ी जो फिल्मी मर्डर मिस्ट्री की कहानी होती है उसके सामने फेल हो जाएगी। लेकिन इस मिस्ट्री में एक फ़ोटो कैसे कातिल का सुराग दे गया, आइए आपको विस्तार से बताते हैं दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के कातिल बनने की पूरी कहानी। अमूमन देखा जाता है जब किसी का कत्ल होता है तो कातिल को पकड़ने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन जब एक पुलिस वाला ही कत्ल कर दे तो फिर उसे कौन पकड़ेगा? ये दिल्ली के उसी चर्चित बुराड़ी इलाके का एक गंदा नाला है, जिस बुराड़ी में आज से कुछ साल पहले एक घर के अंदर 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। इस वक्त इस नाले में एक तलाश चल रही है, एक ऐसी तलाश जो आज से 2 साल पहले एक हत्याकांड का राज उगलने वाली है, जिसमें दिल्ली पुलिस के ही एक हेड कांस्टेबल ने पूरे 2 साल तक अपनी पुलिसिया दिमाग के सहारे पूरी दुनिया से उसे छिपाए रखा था। इस कत्ल को छिपाने के लिए उसने वो सब कुछ किया जो किसी कत्ल को उजागर करने के लिए एक पुलिस करती है। ये पुलिसिया दिमाग ही था जिसने इस एक कत्ल पर पूरे 2 सालों तक पर्दा डालकर रखा था। इन 2 सालों में एक पुलिस वाले ने मुर्दा लेडी कांस्टेबल को जिंदा साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की। 2 साल तक अपनी कोशिश में एक तरह से वो कहा जाए तो कामयाब भी रहा, लेकिन अब 2 साल बाद दिल्ली के बुराड़ी इलाके के जिस नाले से ये कहानी शुरू हुई थी, उसी नाले पर आकर खत्म हो चुकी है। दरअसल ये कहानी है दिल्ली पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल मोना यादव की और दिल्ली पुलिस के ही एक हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा की। यूपी के बुलंदशहर की मोना यादव साल 2014 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन करती है बतौर कांस्टेबल। इससे 2 साल पहले 2012 में सुरेंद्र सिंह राणा ने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था। सुरेंद्र पीसीआर वैन का ड्राइवर था। बाद में उसकी तैनाती और मोना की तैनाती पुलिस कंट्रोल रूम में हो गई और यहीं से दोनों की मुलाकात का जो सफ़र होता है वो शुरू होता है और धीरे धीरे दोस्ती में बदलती है। जो मोना थी वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थी। उसका सपना था कि आईपीएस ऑफिसर बनेगी। ड्यूटी के बाद वो लगातार यूपीएससी की तैयारी भी किया करते थे और इसी तैयारी के दौरान उसने यूपी पुलिस की परीक्षा पास कर ली और यूपी पुलिस की परीक्षा पास करने के बाद वो सीधे सब इंस्पेक्टर बन गई। सब इंस्पेक्टर बनने के बाद मोना ने दिल्ली पुलिस से इस्तीफा दिया, लेकिन उसने यूपी पुलिस ज्वाइन करने के बजाय यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया और इसी तैयारी के लिए अब उसने दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक पीजी लिया और वहाँ पर रहने लगी। तैयारी की वजह से अब सुरेंद्र और मोना दोनों में मुलाकात कम होने लगा। मोना अपना सारा फोकस जो है वो पढ़ाई पर करती थी और मोना के सब इंस्पेक्टर बनने और फिर उसके यूपीएससी की तैयारी के चलते जो उसका दोस्त था पुलिस वाला परेशान रहने लगा। मोना की तैयारी को देखते हुए उससे ये लगने लगा था कि वो एक दिन पक्का आईपीएस ऑफिसर बनेगी, इसलिए अब मोना पर शादी के लिए वो प्रेशर बनाने लगा, जबकि वो पहले से खुद शादीशुदा था। मोना लगातार शादी से इनकार कर रही थी। उसका पूरा जो टारगेट था यूपीएससी के इम्तहान पर था। 8 सितंबर 2021 को सुरेंद्र और मोना में शादी की बात को लेकर एक बार फिर से झगड़ा हुआ। तब दोनों सुरेंद्र की कार में उस वक्त थे। झगड़े के दौरान सुरेंद्र अपनी कार बुराड़ी की तरफ ले गया और वो कहा जाता है खुद अलीपुर रहता था। बुराड़ी में पोस्ते के करीब पहुंचकर उसने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोका और गुस्से में मोना का गला दबा दिया और कार में ही मोना की मौत हो गई। इस हत्या के बाद उसने उसी पुश्ता इलाके की गंदे नाले में मोना की लाश डाल दी। तब इस नाले में इतना पानी नहीं था। उसने लाश डालने के बाद उस पर मिट्टी डाली और फिर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। लेकिन इससे पहले वो मोना का जो सब ज़रूरी कागजात था, मोबाइल फ़ोन था, एटीएम था, यानी कि सब कुछ अपने पास रख लिया। इधर वारदात के कई दिनों के बाद जब घर वालों की मोना से बात नहीं हुई तो उन्होंने मोना को ढूंढना शुरू किया।
जो कि हेड कांस्टेबल जो था सुरेंद्र, वो कई बार मोना के घर जा चुका था, इसीलिए उसके घर वाले भी उसे बखूबी जानते थे। ऊपर से वो पुलिस वाला भी था। तो मोना के घर वालों ने उसी से कहा कि भाई मोना को ढूंढने में कुछ मदद करवा दो। इसके बाद खुद सुरेंद्र मोना के घर वालों के साथ दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने में पहुंचता है। वहाँ उसने मोना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। इतना ही नहीं, घर वालों को यकीन दिलाने के लिए वो दिल्ली पुलिस के आला ऑफिसरों के पास भी मोना के घर वालों को लेकर पहुंचा। लेकिन मोना होती तब तो मालूम चलता, मोना का कोई पता नहीं चल रहा था। और एक दिन अचानक सुरेंद्र ने मोना के घर वालों को कहा कि वो किसी अरविंद नाम के लड़के के साथ चली गई है। शायद दोनों ने उस वक्त शादी भी कर ली है। मोना के घर वालों को यकीन दिलाने के लिए सुरेंद्र कई बार दूसरे नंबर से मोना के घर पर फ़ोन करता रहा, लेकिन फ़ोन पर आवाज़ मोना की भी होती। वो कहती मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो। घर वाले बेफिक्र हो जाते। पर असल में होता ये था कि सुरेंद्र के पास मोबाइल में मोना के कई ऑडियो मौजूद थे और इन्हीं ऑडियो को वो एडिट करके रिकॉर्डेड बातचीत बताकर मोना के घर वालों को सुना देता था। तब मोना के घर वालों को तसल्ली हो जाती थी और वो यही सोचते कि भाई वो जहाँ पर है ठीक है। लेकिन 2-4 ऑडियो मैसेज से सुरेंद्र कितनी बार घर वालों को सुनाता या उन्हें समझाता। लिहाजा मोना को जिंदा रखने के लिए उसने दूसरा तरीका अपनाया। सुरेंद्र ने अपने साले रवीन को भी इस साजिश में शामिल किया। मोना के जो अरविंद के साथ भागकर शादी करने की बात थी, जो सुरेंद्र ने पहले ही मोना के घर वालों को बताई थी, अब उसने अपने साले को अरविंद बनाया और मोना के घर वालों से फ़ोन पर बात करवानी शुरू कर दी। अब फर्जी अरविंद हमेशा फ़ोन पर मोना के घर वालों को यही कहता कि दोनों ने इस वक्त शादी कर ली है, उसके घर वाले धमकी दे रहे हैं, मार देंगे उसे, इसीलिए वो अलग अलग शहरों में भटक रहे हैं। लेकिन जब घर वाले मोना से बात कराने के लिए उससे कहते तो कहता कि भाई मोना भी बहुत डरी हुई है, अभी नहीं बात करेगी, बाद में बात करेगी। यह सिलसिला भी काफ़ी दिनों तक चला। लेकिन सुरेंद्र दिल्ली पुलिस में था, तो उसका जो पुलिसिया दिमाग था वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि उसे कैसे करना है, क्या करना, फर्जी अरविंद वाली कहानी कितने दिन तक चलानी है, मोना के घर वालों को कितने दिन तक बेवकूफ़ बनाना है। साल 2021-22 में देश कोरोना से जूझ रहा था। लोगों ने एक दूसरे से दूरी बनाकर रखी थी और इसी दूरी का फ़ायदा उठाया सुरेंद्र ने। मोना के जिंदा होने का यकीन दिलाने के लिए सुरेंद्र ने अब एक नया पैंतरा अपनाया। मोना के आधार कार्ड पर किसी और लड़की को ले जाकर उसने कोरोना का वैक्सीन लगवा दिया। इस वैक्सीन के सर्टिफिकेट को भी उसने मोना के घर भिजवा दिया। सर्टिफिकेट पर साल और महीना भी दर्ज था। घर वालों को लगा कि चलो बेशक मोना गुम है, लेकिन कम से कम जिंदा तो है। लेकिन सुरेंद्र का पुलिसिया दिमाग अब भी लगातार काम कर रहा था। उसे मालूम था कि हर थोड़े दिनों में मोना के जिंदा होने के अलग अलग सबूत घर वालों को देते रहना जरूरी है। इसके लिए उसने एक नया तरीका अपनाया। मोना का आधार कार्ड पहले से ही उसके पास था। साल 2021-22 में कोरोना का कहर जारी था। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। सुरेंद्र ने इस मास्क का बखूबी फिर से एक बार फ़ायदा उठाया और उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब अलग अलग होटलों में उसने अलग अलग कॉल गर्ल को रुकने के लिए भेजा। होटल में एंट्री के लिए आईडी कार्ड के तौर पर हर जगह उन लड़कियों ने मोना का आधार कार्ड दिखाया। अब अलग अलग होटलों में मोना के नाम पर दूसरी लड़कियों को रुकवाने के बाद सुरेंद्र खुद इस बात की जानकारी मोना के घर वालों को एक बार फिर से कहता है। वो कहता है कि उनके मुखबिरों के जरिए ये मालूम चला है कि मोना इन शहरों के होटलों में रुकी थी और फिर जब घर वाले उन होटलों में जाते और रजिस्टर चेक करते, उनके साथ ये भी जाता, पुलिस वाला भी जाता, तो देखते कि भाई मोना को पकड़ सकते थे, हम उससे मिल सकते थे अगर हम थोड़ी देर पहले आते। तो अफसोस होता उन्हें इस बात का। इसके बाद कहीं ना कहीं वो परेशान होते और अफसोस करके क्या करते। सुरेंद्र अब भी लगातार मोना को जिंदा रखे हुए था। मोना के गायब हुए करीब 2 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। अब 2023 आ चुका था, आधा साल बीत चुका और मोना को गायब हुए पूरे 2 साल हो चुके थे। मोना के घर वाले, खासतौर से उसकी बहन को अब शक होने लगा। उसे लगा कि अगर उसने अपनी मर्जी से भागकर भी शादी की है तो अब तो भाई 2 साल हो गए, सब कुछ सेटल हो जाना चाहिए, फिर वो क्यों सामने नहीं आ रही है। बहन को ये लगा कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है और इसके बाद मोना के घर वालों ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से मिलने का जो फैसला किया, तभी कुछ हो पाया। पुलिस कमिश्नर ने पूरी कहानी सुनी। इसके बाद क्राइम ब्रांच को मोना को तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी गई। करीब 2 महीने पहले क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच जब शुरू की, क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले मोना के घर वालों से ही पूछताछ का सिलसिला शुरू किया। तब मालूम चला
कि मोना की गुमशुदगी के बाद कई बार अलग अलग नंबरों से अरविंद नाम के एक व्यक्ति का फ़ोन आता था और वो ये कहता था कि उसने मोना से शादी कर ली है और दोनों को ठीक है, दोनों इस समय ठीक है। पुलिस अब उन नंबरों को खंगालने का फैसला करती है। जांच के दौरान ये मालूम चलता है कि जिन नंबरों से कॉल किए गए थे वो सभी सिम कार्ड फर्जी आईडी पर लिए गए थे। ऐसी ही एक फर्जी आईडी वाले सिम कार्ड के फॉर्म पर एक तस्वीर चिपकी थी। इस फॉर्म पर नाम तो किसी और का था, लेकिन फ़ोटो राजपाल नाम के एक व्यक्ति का था। अब पुलिस ने जब ये फॉर्म पर चिपका हुआ फ़ोटो, इस तस्वीर को मोना के घर वालों को दिखाया तो उन्होंने उसकी पहचान राजपाल के तौर पर की। मोना के घर वालों ने उस वक्त पुलिस को बताया कि राजपाल ने एक दो बार जो हवलदार है सुरेंद्र राणा, उसके साले रवीन के साथ उनके घर पर दस्तक दी थी, आया था वहाँ पर, और वो रवीन का दोस्त है। ये पता चलते ही पुलिस ने सबसे पहले राजपाल को दबोचा और फिर राजपाल के बाद सुरेंद्र के साले रवीन को दबोचा गया। अब इन दोनों से जब पूछताछ हुई तो थोड़ी ही देर में दोनों टूट गए। उन्होंने कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है इस पूरे मामले में, उन्होंने कोई कत्ल वत्ल नहीं किया, ये सब कुछ सुरेंद्र का किया कराया है। पहली बार इन दोनों ने बताया कि जिस मोना को 2 साल से खुद सुरेंद्र और दिल्ली पुलिस खोज रही है, वो तो 2 साल पहले मर चुकी है। उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुरेंद्र राणा ने किया है। इन दोनों के खुलासे के बाद अब दिल्ली पुलिस अपने ही महकमे के जो हेड कांस्टेबल है यानी सुरेंद्र सिंह राणा हवलदार, उसे गिरफ्तार करती है। सुरेंद्र का जो साला है और उसका दोस्त राजपाल, ये दोनों पहले से ही गिरफ्तार है, कहानी उगल चुके थे। अब सुरेंद्र की बारी थी। सुरेंद्र सबसे पहले दिल्ली पुलिस को अपने साथ बुराड़ी के उसी पुश्ता इलाके में मौजूद उस नाले के करीब ले जाता है। पुलिस वाले ने अपने साथ वहाँ पर कुछ सफाई कर्मी भी लिए और नाले में तलाश शुरू की गई। थोड़ी देर की मशक्क़त की गई। अचानक नाले की गहराई से एक वही बड़ा वजनी पत्थर मिला। उसके नीचे एक नर कंकाल था, वो निकला। कंकाल ठीक उसी जगह से निकलता है जिस जगह पर सुरेंद्र ने इशारा किया था।